आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मैंगो रसमलाई। इसके आगे आप मार्केट की महंगी रसमलाई भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और बस आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। इस टेस्टी और मज़ेदार सी रसमलाई को हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेड लिया है। अब ब्रेड के बीच वाले हिस्से को हम किसी कटोरी या फिर ग्लास की हेल्प से इस तरह से अलग कर लेंगे और ब्रेड का जो किनारा बचा है इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, फ्रिज में स्टोर करेंगे, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ब्रेड को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इधर हमने आधा लीटर दूध लिया है, इसे पैन में डाल देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है। 2 चम्मच डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, इसी के साथ 2 चम्मच डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। अब इसमें हम मीठे के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। अच्छी तरह से इनको पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे मिक्स करते टाइम गैस का फ्लेम ऑफ रखना है। और अब अच्छे से मिक्स हो गया तो हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो अब इसे 3 से 4 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए हमें पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखना है कि ये ब्रेड को सोक कर ले, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। तो ये देखिए, अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब रसमलाई के लिए ये कस्टर्ड वाला दूध बन के तैयार हो चुका है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस 20 मिनट के बाद इसे हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो का पल्प। तो ये एक मैंगो का पल्प हमने बना लिया था। अब अच्छी तरह से मैंगो के पल्प को इस दूध वाले मिक्सचर में हम खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें मैंगो खूब अच्छी तरह से मिल जाए। तो अब ये मैंगो रसमलाई बन के तैयार हो गई। इधर जो हमने आधा मैंगो का पल्प बचाया था इसमें डाला है 2 बड़ा चम्मच दूध, 1 चम्मच डाला है पिसी हुई चीनी। इसको हमने मिक्सी में डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दूध जो हमने लिया था उसी आधा लीटर दूध में से हमने 1/4 कप दूध बचाया था। अब इस ब्रेड को हम इस तरह से लगा देंगे और इस गाढ़ी वाली रबड़ी को हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। अगर ये बाहर भी निकल जाती है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे नारियल का बुरादा और थोड़े से पिस्ते की कतरन भी हमने सेट कर लिया। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब दूसरी स्लाइस से हम इसे कवर करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही से प्रेस करना है। और अब ये कस्टर्ड वाला दूध एकदम ठंडा ठंडा सा इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। तो सारे ब्रेड को हमने कवर कर दिया है। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए मैंगो को हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ पिस्ता, केसर और सूखे गुलाब की पत्ती। तो ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल रसमलाई की तरह और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मार्केट की महंगी रसमलाई भूल जाएंगे आप इस रसमलाई के सामने।